बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं का नाम कि यहाँ पर बूढ़े रूप में भगवान ने पांडवों को दर्शन दिया, बूढ़े रूप में। ठीक है। और सवाल आता है कि पांडव क्यों आए थे। इनको वेद व्यासी ने भेजा था युद्ध के बाद, जो महाभारत युद्ध हुआ था। इनके पाप लग गया था गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप। गोत्र और ब्रह्म हत्या। अच्छा। गोत्र का मतलब हो गया गुरु लोग मारे गए, परिवार के लोग। और ब्रह्म हत्या हो गई गुरु लोग मारे। अच्छा। गुरु लोग जो मारे गए बिल्कुल, वो तो ब्रह्म हत्या हो गई। परिवार के जो मारे गए वो ब्रह्म हत्या हो गई, वो गोत्र हत्या हो गई। गोत्र का मतलब परिवार के लोग। परिवार। तो अब जो मारे तो कोई नहीं है, जीव तो अमर है, लेकिन उनकी आत्मा भटक रही थी अंतरिक्ष में। अच्छा। ठीक है। अब उनके मोक्ष के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास दिया कि जाओ परामर्श करो, अब क्या करना है तुमको, अपने पितरों के बारे में, गुरु लोगों के बारे में। उनकी आत्मा भटक रही है तो उनकी शांति के लिए कुछ सोचो, पितृमोक्ष के लिए। तो वेद व्यास जी के पास गया तो वेद व्यास जी ने इनको जो है यहीं पर भेजा था। युधिष्ठिर अब ऐसा है, वंदे देव उमापति सदगुरुम वंदे देव कारणम, देवों के देव उमा जी के पति भगवान शंकर हैं, वो इनसे सुन सकते हैं। उनके पास जाओ। कहाँ जाओ? हिमालय, उत्तर दिशा, उत्तरी भाग में। ये उत्तरी भाग में आ गए सारी तीर्थ। धर्म प्रयाग, दोनों नदी का संगम हो गया धर्म प्रयाग। 5 पर्वतों के बीच में 5 पर्वत है, सिद्धपीठ, महापीठ, स्वर्गारोहणी, उत्तरारोहणी, जिसके पंथ पहाड़ी है इसका सतोपंथ केदारनाथ है सामने। तो फिर पांडव यहाँ आए तो यहाँ पर भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया। तुमने दर्शन किए ना? हाँ जी। तो साक्षात दर्शन दिया। अच्छा। साकार रूप में भगवान, तो तब लिंग रूप में थे। साकार रूप में दर्शन दिए, पूर्ण रूप में, जैसे मतलब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में थे मतलब। अच्छा। तो वो पहचान नहीं पाए शंकर जी, तो भगवान अदृश्य हो गया। ठीक है। क्योंकि भगवान तो जरूर मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं, 24 घंटे में, एक पल के लिए तो जरूर मिलते हैं, लेकिन ये है पहचान की थोड़ा बहुत त्रुटि होती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, तो भगवान ने जब इनको दर्शन दिए अदृश्य हो गए, भाग गए, भगवान निकल गए यहाँ से केदारनाथ। तो इन्होंने पीछा किया, संशय रह गया इनको मन में। तो वहाँ जाके भगवान ने इनको जो है क्या, भैंस की पीठ दिखाई, भैंस की पीठ, कुंभ वो जो ऊपर उठा रहता है। तो जब पांडव गए तो भगवान ने वहाँ भैंसों का रूप ले लिया ना, माया रूपी भैंस, कई भैंसे थी, हजारों लाखों। ठीक है। तो धर्मराज जी समझ गए कि इन्हीं में शंकर जी है, अब पहचान इनमें कौन है, लेकिन असंभव था। तब उन्होंने वो भीम ने टांग लगाई, टांग जय विजय लगाई। पर्वत पे। हाँ। तो टांग के नीचे हाँका इन्होंने 12 साल तक भैंस, कि जो शंकर जी होंगे वो टांग प्रवेश नहीं करेंगे, टांग के नीचे से नहीं नीचे जाएंगे, से नहीं जाएंगे। लगा दिए पैर दो घुसा पैर लेते हैं। जय विजय पर्वत में। तो सारी तो निकल गई, भगवान क्यों निकलते? तो भगवान जहाँ पर हम दर्शन करते हैं केदारनाथ जी के, वहाँ पर दलदल हो गया, तो वहाँ पर भगवान भैंसा रूप में थे, तो सिर छिपा दिया था भगवान ने वहाँ, सिर। और ये पीठ ऊपर रह गई, भीम ने पकड़ ली। इतने में भीम ने पूछ पकड़ लिया। पूछ पकड़ा तो फिर धर्मराज जी आई, धर्मराज जी का भीम शांत रहो, तो उन्होंने हाथ लगाया पूछ में। भगवान धर्मराज जी कहते हैं कि भोलेनाथ हम इतना भटक रहे आपके पीछे, पितृमोक्ष के लिए वेद व्यास ने भेजा, और आपने दर्शन दिए थे हमको, धर्म प्रयाग है ना, दोनों नदी के संग। लेकिन हम संशय रह गया मन में, पहचान नहीं पाया, हम भटक यहाँ तक हो गए। अब आप पाताल लोग जा रहे हैं तो हम भी पाताल लोग जा रहे हैं, हमने पूछ पकड़ लिया तुम्हारा। जाना भगवान के साथ में, स्वर्ग जाते हैं नरक जाओ, भगवान साथ में तो डर किस बात की। लेकिन भोलेनाथ ऐसा है कि जनहित में नहीं आएगा फिर कोई काम। जनहित में कौन जानेगा कि पितृमोक्षी भी होता है। और हम तो हमारे जो पितृ लोग हैं, जो गुरु लोग मारे हैं, उनके अंतरिक्ष में उनकी आत्मा भटक रही है, उनके साथ तो जनहित तो फिर भविष्य में कौन जानेगा ऐसा। तो बोला फिर आकाशवाणी में, पांडवों अब यहाँ पर मंदिर बनाओ, पृष्ठ भाग के दर्शन करो, पीठ के। केदारनाथ नाम हो गया, केदार मैंने दलदल हो गया, नाथ मैंने स्वामी हो गया। सिर का ढूंढ करना, सिर का 8 मांडे नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ है, वो पशुपतिनाथ। और पांडव तुम्हारे प्रायश्चित वहाँ दूर हो गए, वहाँ मोक्ष हो गए पितरों के, जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में देखा। वृद्ध केदार में सब बाल खिल्ले समझता, बाल गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गौतरत्या मुच्यते। ठीक है। दर्शन मात्रेणम शीला स्पर्श मात्रेणम संचय। ठीक है। भगवान ने युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्र में न सके, अन्य क्षेत्र से आए हो सारे पूरे तुम्हारे पाप समाप्त हो गए।
लेकिन उसके बाद पाप ना करें। पुण्य क्षेत्र में कृतम पाप वज्र लेपो मनुष्य। पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके भी संसार जा रहा है, फिर चल कपट कर रहा है, तो क्या फायदा रहा? इसलिए तो सारी दुनिया भटक रही है, संसार है इनको केवल माया चाहिए और दर्शन तो केवल फॉर्मलिटी है, तीर्थ यात्रा फॉर्मलिटी है। आगे फिर तीर्थ व्रत करके आ रहे हैं, घर में जाके अंडे शराब मांस खा रहे हैं, तो क्या फायदा रहा? माता पिता की बेकदरी हो रही है, तो क्या फायदा रहा? जीव जंतु में दया नहीं है, क्या फायदा? इसलिए यहाँ आके जो है सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई सुधर सकता है, अंडा शराब मांस मछली का परित्याग कर लगाओ, कोई जीव को बेदया करो, किसी जीव को किसी पर न सताओ, ठीक है? दुख आता है तो पिछले जन्म का कोई पाप है हमारा, वो दुख दे रहा है। जो सुख आ रहा है पिछले जन्म का ही हमारा जो है पुण्य है, तो इसलिए आगे के लिए भी करो ना। मनुष्य जीवन मिला है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए मिले को लोग साधना के लिए मिला है, साधना करो और आगे के लिए बनाओ। जीव क्या है? ये तो शरीर है, डेड बॉडी है, गड्डी है, चल रही है, जीवात्मा सवारी बैठी है, टिकट फिर से बना है, स्टेशन का पता नहीं किसी कहाँ उतरना है, शरीर से उस पर आ, ठीक है? तो आगे के लिए बढ़ो। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, 84 लाख में श्रेष्ठ योनि है, देव योनि है, मनुष्य लोक में है, वैकुंठ है ये। आगे समझ में? इस प्रकार से जो है ये पांडव के जब यहाँ पाप समाप्त हो सकते हैं, तो हमारी आस्था हो जाती है। आगे समझ में? मेरा नाम योगी अमरनाथ रावल बूढ़ा केदारनाथ। क्या बोला? बूढ़ा योगी योगी रावल रावल अमरनाथ रावल। रावल अच्छा रावल हो आप? रावल है, बूढ़ा केदारनाथ। अच्छा अच्छा। और ये हमारी समाधि लगी है, जितनी भी है वहाँ पर मूर्ति लगी है, देखी होगी आपने। ये सब हमारी समाधि है। और सती प्रथा जब थी, इसमें तो ये सती समाधि है और ये। जो गुरुजी यहाँ पे आए उन सबकी समाधि है। हाँ, सबकी समाधि यहाँ के पुजारी जो जिन्होंने सिर्फ सेवा रावल की है उनकी समाधि है। मतलब रावल परिवार जो हाँ, पीछे से सेवा कर जो रहा है, पुजारी थे। जो पुजारी। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी है ना, मतलब रावल ही कर सकते हैं हाँ, बस, रावल कर सकते हैं। जैसे वहाँ बद्रीनाथ में है, हाँ, बस यहाँ और बस का और नहीं होना। और नहीं है यहाँ पे। ये बात। तो अगली पीढ़ी तैयार रहती है। बिल्कुल, वो अपने आप ऑटोमेटिक भोलेनाथ की कृपा है, लाइन पे लग जाता है कोई। मैं ऐसा कुछ सुना है रावल के यहाँ पे कुछ रहता है। वो बद्रीनाथ की बात बताते हैं, लेकिन मालूम नहीं भाई, अभी तो हमने न देखा, सुना हमने। हाँ, वहाँ पे देखा हमने उनके जंदेव लगा रहता है। और जब तक देखा नहीं कोई चीज़, तो तब तक देखिए क्या करना है, ठीक है? तो इसलिए